चलिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। लेक्चर नंबर 9 का लास्ट पार्ट है डी हमारे पास, और हम उस टॉपिक को करने जा रहे हैं एवोगाड्रो नंबर के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर के इस काम में हम करेंगे कि किस तरह इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, ये एग्जाम में भी अक्सर आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है, द एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65.4 AMU। कैलकुलेट द, अब कैलकुलेट द के दो पार्ट हैं, 1 and 2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 10.9 ग्राम। ठीक है, अब पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट में भी। अच्छा, अब यहां आ जाते हैं। पहला पार्ट हमारे पास जो है, इसमें क्या दिया गया है, एटॉमिक मास। कितना एटॉमिक मास दिया गया है, 65.4। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या मालूम करनी है, इसमें बोलता है मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या करना है, इसमें मालूम करना है। और क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स हमने क्या करना है, मालूम करना है। और इसके अलावा दिया क्या है इसके अंदर, 10.9 ग्राम मास दिया हुआ है। कितना, 10.9 ग्राम। और एवोगाड्रो नंबर के बारे में आप जानते हैं, कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर होती है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 के। तो ये तो बन गया इसका हमारे पास डेटा पहले पार्ट का यहां तक। ठीक है, इस डेटा के मुताबिक हमें दो चीजें मालूम करनी है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स में सबसे पहले मालूम करने जाते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आप अब तक तो आपको याद हो गया होगा। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपके पास मास कितना दिया हुआ है, 10.9 ग्राम। ठीक है, और आपके पास एटॉमिक मास भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 65.4। आप 10.9 को 65.4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 0.166 मोल। ठीक है, तो आपने ये पहला काम कर दिया कि आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लिए। अब आप आते हैं नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए। अब नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपको पता है नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स पहले ही आप कैलकुलेट करके आए, वो ये रहे। नंबर ऑफ मोल्स आप यहां रखेंगे, और फिर इसके बाद एवोगाड्रो नंबर अंडरस्टूड है आपका, वो आप यहां रखेंगे। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 9.9 एक्सपोनेंट 10⁻23 एटम्स। ये आपके पास किसकी तादाद मालूम हो गई, आपके पास एटम्स की। अच्छा, आप जब कैलकुलेटर यूज करेंगे, 6 अगर बढ़ा देते हैं तो वैल्यूज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर गलत होगा, आपका आंसर वो भी क्या होगा, ठीक ही होगा। अच्छा, अब आपने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। पहले पार्ट में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ये भी मालूम कर लिए, नंबर ऑफ एटम्स आपने ये भी मालूम कर लिए। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65.4। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.204 एक्सपोनेंट 24 एटम ऑफ जिंक इन ग्राम। अब आपको मालूम करना है इतने एटम का मास। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं सॉल्व। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या आ गया, मास कैलकुलेट करना है हमने। तो डेटा में हमारे पास मास कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम्स आपके पास ये दिए हुए नंबर ऑफ एटम्स, ये आपने पुट कर दिए डेटा में। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में मॉलिक्यूलर मास आपको, सॉरी एटॉमिक मास आपको पता है, ये एटॉमिक मास है जिंक का। जिंक अकेला एटम होता है, इसलिए ये एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास आपको पता है 65.4 हो गया। और इसके बाद आपके पास एवोगाड्रो नंबर आपको अंडरस्टूड है 6.04 एक्सपोनेंट 23। अब आपको मालूम करना है मास। मास मालूम करने के लिए आपका दिया क्या गया है, नंबर ऑफ एटम्स। आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स से डायरेक्ट मास नहीं निकलेगा, तो आप क्या करेंगे, पहले इससे मालूम कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला है, आपको ये पता है, अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। आप नंबर ऑफ एटम इधर पुट कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर आप इधर पुट कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे आपके पास मोल्स आ जाएंगे। कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स आ गए। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2। जब नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इसको मास में, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है मास का क्या होता है, मास इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ मोल आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है 2, और मास, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है पहले ही, सॉरी एटॉमिक मास आपको पता है कितना है आपका 65.5। तो एटॉमिक मास आप यहां पे, नंबर ऑफ मोल आप यहां रख देंगे, जो कैलकुलेट किए कितने किए हैं 2 और 65.5, एटॉमिक मास आप यहां रख देंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ गया इतने एटम का मास। यानी कि अगर आपके पास इतने एटम्स होते हैं जिंक के, तो उसका मास कितना होना चाहिए 130.8 ग्राम मास होना चाहिए। तो इस तरह आपने ये वाला भी चीज मालूम कर ली कि आपने मास मालूम करना है जिंक का इतने एटम्स का। तो आपने इस क्वेश्चन में 3 पार्ट किए, 3 चीजें मालूम की। पहली चीज क्या मालूम की, नंबर ऑफ मोल्स। दूसरी चीज क्या मालूम किया आपने, नंबर ऑफ एटम्स, ये पहले पार्ट का हिस्सा था। दूसरा पार्ट क्या था हमारे पास, मास मालूम करना था, तो हमने ये इसका मास मालूम कर लिया। ठीक है, तो अब मैं ये समझता हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में बाकी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने तकरीबन क्वेश्चन के टाइप्स को टच कर लिया है। अब आप जितनी कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी आसानी होगी, आपका उतना ही हाथ तेज हो जाएगा सॉल्व करने में। अगर आप कम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होगी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आपको ये करना है कि जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, आपको इस टॉपिक में उतनी ही कम दिक्कत या परेशानी होगी। तो कोशिश ये करें जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लें। अब इसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक्स में मुलाकात करेंगे आपसे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.